भारत का संविधान। इस वीडियो में हम भारत के संविधान को संक्षिप्त रूप में अध्ययन करेंगे, यानी कि आर्टिकल वाइज, छोटे छोटे आर्टिकल वाइज, संपूर्ण रूप से नहीं, ताकि हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाए इसके बारे में। भारत का संविधान भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में बताया गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, इसके विषय में भाग एक में बताया गया है। भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 1 में बताया गया है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि जो भारतीय संघ है उसका नाम क्या होगा और उसका राज्य क्षेत्र क्या है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण के बारे में, वर्तमान जो राज्य हैं उसके क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के जो संशोधन होते हैं उनमें अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन जो विधियाँ बनाई जाती है उसके बारे में बताया गया है। अब आते हैं भाग 2 पे। भाग 2 है नागरिकता से संबंधित। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 5 में बताया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकता किस प्रकार की थी। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि पाकिस्तान से भारत को जो लोग आए थे उस समय उनकी नागरिकता के अधिकारों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि पाकिस्तान को जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे उनके नागरिकता के अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 7 में बताया गया है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि जो भारतीय लोग हैं जो भारत से बाहर रहते हैं, मतलब जैसे NRI बोल देते हैं जिनको, उनके नागरिकता के अधिकारों के बारे में इसमें अनुच्छेद 8 में बताया गया है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। इसमें बताया गया है कि जो भारतीय नागरिक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लेता है वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों के बने रहने के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि नागरिकता के अधिकारों पर कोई कानून या उन पर विधि और उनका विनियमन करने की शक्ति संसद को दी गई है। संसद ही नागरिकता के अधिकारों के संबंध में विधि बना सकती है और उनका विनियमन कर सकती है। धन्यवाद।